ये जो दानियल 6:26 में लिखा है, अब राजा, ध्यान से समझिएगा, दानियल कौन है? गुलाम, गैर जाति का यहूदी है, गुलाम है। उसके बाद भी राजा खाना नहीं खा रहा है, उसकी चिंता कर रहा है, राजा को नींद नहीं आ रही। राजा खड़े के पास, गड्ढे के पास जाकर के बात करता है, और जब वो जिंदा निकल जाता है वहां से, शेरों के मुंह परमेश्वर बंद कर देता है। उसके बाद ये ऐलान कर रहा है, 26 में लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया, है ना। दानियल का परमेश्वर, सुमन का परमेश्वर, यश का परमेश्वर, यूवी का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, आपका परमेश्वर, आप अपने आप को रखिएगा, मेरा परमेश्वर है। मैं यीशु की हूं, मैं यीशु का हूं। और जब भी आपको कुछ कंडीशन लगती है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों को, आप रखिएगा, जब भी कंडीशन डाउन हो, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। प्रभु ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु ने कहा विश्वास कर, अगर तू विश्वास करेगा, करेगी, तो तेरे द्वारा तेरा परिवार बचाया जाएगा। प्रभु तूने कहा मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है। मेरे बच्चों का शरीर उनका नहीं, परमेश्वर का मंदिर है। षड्यंत्र रचा जा रहा है, दारू के द्वारा, सट्टे जुए के द्वारा, टोने टोटके के द्वारा, कारोबार कम करने के द्वारा, किसी भी तरीके से आपके ऊपर गलत केस डाले जा रहे, बीमारी आ रही, दिक्कतें आ रही हैं, उलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप गुलामी में भी, मुसीबतों में भी, दिक्कतों में भी आप ही कहेंगे मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? पौलुस इस बात को लिखता और कह रहा है कि कौन करेगा यार। बोला जो उसको दंडवत नहीं करेगा, उसको शेरों की, भूख के शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो ठीक है, डाल दो, मुझे चिंता नहीं है। और इसी बात को जब जलती आग में शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया, तो वो कहने लगा अभी भी सोच लो। तो उन्होंने कहा देख राजा, तू चिरंजीव है, आदरणीय है, ठीक है, ओके, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाने की सामर्थ रखता है। परंतु यदि नहीं भी बचाता तो भी तेरी खड़ी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। आमीन। डाल दिया उनको। कैसे परमेश्वर उनको बचाया, कैसे परमेश्वर पहुंच गया, कैसे भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए। और ये भूखे शेर, वहां भूखे शेर है, यहाँ है गड़बड़ी, है दिक्कतें, कुछ कंडीशन नजर आ रही है। फिर से कहिएगा, प्रभु ने कहा यदि वो संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से अपने यहोवा को पुकारेंगे, तब वो उनकी प्रार्थना को सुन करके अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहां कहीं वो जाए, जहां कहीं वो जाए, अगर वो अचानक, अनफॉर्चुनेटली अगर वो गिरते हैं, तो उनको हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना उनके पैरों में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा ना हो जो उसने वायदा किया है, और उसने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दी है। वो स्वर्गदूतों को भेजता, स्वर्गदूत तुम्हारी पहरा देते हैं, स्वर्गदूत तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे परिवार के लिए पहरा देते हैं। लेकिन एक एग्जाम जब दुनिया में रीति से इम्तिहान होता है, स्कूल में होता है, हर जगह इंटरव्यू होता है, पास करना पड़ता है, तो फिर वो आत्मिक पिता, शारीरिक पिता जब करता तो आत्मिक पिता कितना करेगा, फिर क्यों ना होगा। एक इम्तिहान पास करने के लिए। और दानियल की जब कहानी को आप पढ़ेंगे, शुरू में वहां पहुंचा, इसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर की महिमा खराब क्यों करूं, उसका भोजन खा करके। कहते कि भाई तू मुझे अच्छा भोजन मत दिया कर। कह रहा भाई हम तुझे अच्छा भोजन नहीं देंगे तो तेरा मुंह तो उतरा हुआ नजर आएगा, और जो घी, दूध, मक्खन, मांस खाएंगे उनके चेहरे खिले हुए नजर आएंगे, फिर तो हम तो फंस जाएंगे, तू तुम्हारी गर्दन कटवा देगा। दानियल ने बोला ठीक है, तो अपनी जगह सही है कि 10 दिन तक चेक कर ले। 10 दिन तक चेक कर ले, उन्हें अपना राजा का ठहराया हुआ भोजन दे, और हमें सिर्फ साग और पाती दिया कर। ऐसा कर, चेक कर ले। और 10 दिन बाद जब फाइनल डिसीजन आया, तो लिखा कि इनके चेहरे तेज थे और उनके चेहरे उतरे हुए थे। मनुष्य केवल, ड्राई फ्रूट आपके पास नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है, है ना, हमारे पास घी, दूध, मक्खन नहीं है,
कोई बात नहीं है, वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया, आमीन। वो शुरू से अपने परमेश्वर की महिमा कर रहा था। मैं जहां रहते अपने परमेश्वर की महिमा को करूंगी। शर्मिंदगी महसूस होती है, अभी गरीबी है, ये तेरा लड़का अभी भी नहीं सुधरा है, ये तेरा पति अभी भी नहीं सुधरा है, तेरा बच्चा अभी भी ऐसा ही है, तुम अभी किराए के घर पे हो, अभी भी तूने वो 4 साल पुराना सूट पहन रखा है, तेरी चप्पल टूटी हुई है, अरे तेरी नौकरी अभी भी नहीं लगी, तू इस बार फिर से फेल हो गया। बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी नेगेटिव बातें आएंगी, पर इन सब में जब कोई कुछ कहे, आपको पता चल जाए कि हस्ताक्षर हो चुके हैं, राजा के सिग्नेचर हो चुके हैं और ये टलते नहीं हैं, ये टलेंगे नहीं। अब क्या किया जाए, वही जो करता है। अब देखिएगा, मैं बता रहा शुरू में आप लोगों को कि यहाँ बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। हम प्रार्थना नहीं कर पाए, मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये उस विपरीत परिस्थितियों में अपने घर में गया, कोठरी खुली रहती थी और वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु तूने कहा है मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। दाऊद ने लिखा बात को, तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो ठिकाना तूने कहा है तू देगा। अगर हम तेरे प्रति ईमानदार हैं, अगर हम तेरे अनुसार चलेंगे, अगर उसी प्रकार से कि यदि तेरा वचन हम में बना रहे, तो तू हमें परमेश्वर वो आशीष देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा, पर मैं तुझे इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य बरकत दूंगा, ना तो तेरे से पहले किसी के पास थी, ना तेरे से पहले किसी के पास, ना तेरे बाद किसी के पास होगी। वो आशीष मैं तुझे दूंगा। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है, वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। गुलामी में है, कमजोरी में है। मैं कहना चाहता हूं, घुटने टेक करके प्रार्थना, घुटने टेक करके प्रार्थना। जी, प्रार्थना में जाएंगे, घुटने टेक करके प्रार्थना। कि दानियल ने कैसे दिशाओं को बदल दिया। कैसे बदल सकते हो भाई, तुम जेल में हो, तुम जेलर को कैसे बदल सकते हो भाई, तुम कैसे बदल सकते हो जेलर को। घुटनों पे गया वो घुटनों पर गया।